सूरदास मगराज जी जन्म से ही दृष्टिहीन थे। जब ये बाल्य रूप में थे, बाड़मेर के पास में विशाला गांव के रहने वाले और मुख्यतः हम कृषि प्रधान थे। फिर बाद में हमारे दादाजी है भगवान दास जी, जो मगराज जी के पिताजी थे, ये पुष्टि मार्ग में मंदिरों में मुखिया जी रहे और अधिकतर मगराज जी उनके साथ में रहे। भावनगर में है, जामनगर में है, इधर चौपासी में भी है। उसके बाद में इन्होंने स्वयं यहाँ के ठाकुर जी के हवेली संगीत में 70 साल भगवान की सेवा की और यहीं पर अभी 106 साल की अवस्था में भगवान ठाकुर जी के धाम पधार गए। उनकी पुण्य स्मृति में ये सत्संग भवन बना है। इस सत्संग भवन में जितने भी श्रीमद् भागवत कथा, सुंदरकांड के पाठ, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, ये पुण्य कथा में इसकी बनाने की सार्थकता पूरी हो जाएगी। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि प्रथम जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है 29 तारीख से 5 तारीख तक सभी को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का उतना पुण्य मिलता है जितना पढ़ने का मिलता है। तो जितनी बार भी आपको काम पड़े, आप श्रीमद् भागवत कथा को जरूर श्रवण करें और अपने पुष्प अर्पित करके और पुण्य कमावे। सूरदास जी महाराज रे सत्संग भवन में कथा प्रारंभ हो रही है 29 तारीख को लगान 5 मई तक, दोपहर 1 बजे 5 बजे तक। और सर्वप्रथम स्वर्गीय मगराज जी, जिसे हम सूरदास जी के नाम से जानते हैं, चौपासनी में जिनका ठिकाना विराजमान थे, ये उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगीत के विद्वान, एस्ट्रोलॉजिस्ट के विद्वान और इतने ज्ञानी पुरुष थे ये, जिनकी याद में ये जो भागवत कथा दिनांक 29 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। कथा जो है दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक होगी। चौपासनी के जितने भी महानुभाव, जो भी कथा प्रेमी हैं, उनसे निवेदन है कि वे इस कथा का आनंद लें और लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। सूरदास जी के चरण बंदन। यहाँ चौपासनी गांव के अंदर भागवत कथा हो रही है सूरदास जी के भवन में। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक चलेगी। 1 से लेके 5 बजे तक चलेगी। सभी बहनों, सभी भाइयों, सभी को कहना है कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इसका आनंद लें। सूरदास जी का भवन जो है वो मैंने आज देखा, अभी इतना मन गदगद हो गया कि ऐसा भवन, ऐसा सत्संग भवन हमने चौपासनी में कहीं नहीं देखा है। इतना सुंदर इन्होंने इसको स्थापित किया है सूरदास जी को। और जैसे ही अंदर घुसते हैं उनका वही रूप, वही छवि, वही सामने आती है कि सूरदास जी अभी कुछ कहेंगे कि बेटा किस लिए आए हो आप, क्या काम है? अच्छा, मुझे पता है आप इस काम के लिए आए हो। एक बार मैं सूरदास जी के पास आई, सूरदास जी मेरा चौपासनी में मकान लिया है, वो कब बनेगा? कि बेटा तू बहुत जल्दी आ जाएगी यहाँ बना के, और जब तू आए तो मेरे लिए कलाकंद का प्रसाद लेके आना, जोधपुर का जो चतुर्भुज का प्रसिद्ध कलाकंद है। तो मुझे उससे ऐसा लगा कि इनके भाव मेरे प्रति कितने अच्छे हैं कि जो उन्होंने ये कहा मुझे गुरु दक्षिणा में मेरे लिए सिर्फ कलाकंद लेके आना। मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके आशीर्वाद से इतना जल्दी मकान बन गया और इतना जल्दी हम यहाँ आके रह गए। और सूरदास जी के पास मैं बहुत बार आई, उन्होंने कुछ सत्संग की लाइनें भी मुझे सुनाई, वो मुझे अभी याद नहीं है, पर वो लाइनें इतनी सुंदर थी कि कभी भी मन में ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज़ कानों में गूंज रही है। इतना सूरदास जी का यहाँ था। और ये भागवत जो कर रहे हैं उनकी याद में नवरत्न जी पंडित अग्निहोत्री जी हैं, हालांकि रिश्ते में भाई है मेरे, पर उनकी वाणी से अगर आप भागवत सुनोगे तो कई दिन तक याद करोगे कि उनकी भागवत की वाणी कितनी सुंदर है। साथ में वो भजन गाते हैं कभी कभी। अभी यहाँ एक दिन सत्संग था, 11 थी, नवरत्न जी यहाँ आए थे, सभी गांववासी यहाँ बैठे थे। नवरत्न जी ने एक भजन की लाइन गुनगुनाई, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़े
करे नर तेरो। ये लाइन सुनते ही मुझे सूरदास जी की इतनी याद आई कि एक बार तो मुझे लगा कि शायद सूरदास जी ही कहीं पास में बोल रहे हैं। इतना सुंदर उन्होंने ये भजन गाया। इसलिए मैं कह रही हूँ, इस पावन जमीन को, इस पावन भवन को आप सभी को सादर आमंत्रित है। हाथ जोड़ के विनती है, सभी इसी भवन में पधारें और सब इस भागवत का आनंद लें। और इस रस को कहीं से लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, अपने यहाँ ही आ गया ये रस प्राप्त करें आप। और कल ही भागवत का प्रारंभ है। सभी को कहना है कि यहाँ आप 10 साढ़े 10 बजे श्याम सुंदर मंदिर के पास पधारें और वहां से अपनी कलश यात्रा एवं भागवत की पोथी जो लेके अपन यहाँ सत्संग भवन आएंगे। सभी बहनों को कहना है, जितनी तादाद में आ सकते हो कलश यात्रा में, उतना ही आनंद आएगा। आप सभी को भी आएगा, हमें भी आएगा और सब गांव वासियों को भी आएगा। इसलिए मेरा ये हाथ जोड़ के विनती है कि सभी यहाँ सादर आमंत्रित है।